सोफिया, मेरी जान, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पास आजादी थी, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। मेरे पास वक्त था पर मुझे उसकी कदर नहीं थी, और मेरे पास मोहब्बत थी लेकिन मैंने उसे कभी महसूस नहीं किया। कई साल और कई जंगें लड़ने के बाद अब मैं समझ पाया हूँ कि जिंदगी के असल मानी क्या हैं। मैंने ये खत इसलिए लिखना शुरू किया ताकि जब मैं न रहूं तो तुम मेरी इन बातों को याद रखो जो मैं कभी खुलकर कह नहीं पाया। तशरीफ लाइए। एजियो, मैं मार्सिलो को कस्बे ले जा रही हूँ। तो तुम चाहती हो कि मार्सिलो खेले? उसने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खेला। मैं उसे बहुत याद करता हूँ। हम तुम्हारी बहन के घर जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना। देखो, बिल्कुल। हम अपना काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाएंगे। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना, और कोई परेशानी हो तो बताना। मैंने तुमको देख लिया, मेरी जान। Leave it alone! Lei gentile, papà. बच्चे, तुम अंदर जाओ। माफ करना, अब मैं उसे सन नहीं रहा। मैं यह समझना चाहती हूँ, अब तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? ये अब किसी खाला जी का बाड़ा नहीं है कि जब चाहा इस वक्त निकल गए। हाँ, ये मेरे खाला जी का बाड़ा है। तो तुम क्या कर लोगी? अब यहाँ से चली जाओ। एजियो, वक्त बहुत दूर से आई है। शाओजोन, क्या मैंने नाम का तलफ़ुज़ सही अदा किया? क्या तुम अलग रहना चाहती हो? Grazie. चलो, अच्छा है। हमारे यहाँ एक फालतू कमरा तैयार है। आराम कीजिए। खुदा करे आपकी रात अच्छी गुजरे। क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? मेरा माजी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। वो मुझे बार बार बुला रहा है। जब मैं अपनी जवानी में था तो मेरा नाम बहुत चलता था। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। अब यादों का धुआं है और माजी का शोर है। Yun!
शाओजन, तुम कहाँ हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? एजियो, मैं बस ये दरवाजा पहले से खुला था। यहाँ से दफा हो जाओ। बस बहुत हुआ। उस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरी इजाजत के बगैर यहाँ कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? Doibutsi. I was wrong. अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। मैं एजियो आदितोरे हूँ। जब मैं जवान था तो मेरा दिल आग की तरह जलता था और मेरे पास एक मकसद था। लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ वो चंगारी धीमी पड़ गई है। आप मेरे लोगों की मदद क्यों नहीं करते? मुझे आपकी ज़रूरत है एजियो, मुझे आपकी ज़रूरत है। तुम नहीं समझते। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस आग में झोंक दी, अपने प्यारों को खोया और हर लम्हा सिर्फ लड़ता रहा। अब मुझ में मजीद लड़ने की हिम्मत नहीं बची। मेरा वक्त अब खत्म हो चुका है। मैं पिछले 3 सीजन से बहुत लिक्की रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मैं यहाँ पहली बार 15 साल पहले आया था। अब उस शहर की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये शहर तारीख और खूबसूरती से भरा हुआ है। तुम्हें यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सच कहूं तो इस रास्ते पर चलना आसान नहीं था। एक असासिन होना और इस जिंदगी के दुख और दर्द को झेलना एक बहुत बड़ा बोझ है। और अब एक बूढ़े आदमी का अपने ठिकाने में वापस लौट जाने का वक्त आ गया है। शाओजोन, चलो भागो। हमारे मुर्शिद बाकमाल तो स्पेशल आपको मिठाई खिलाने और जफियां डालने आ रहे थे, लेकिन इस सुस्ते और खिसकने वाले शहंशाह के निक में चीलों ने बीच रस्ते वेंस में ही उनका पापड़ बना दिया और उन्हें दबोच लिया। मैं तो बचपन में एक छोटी सी मासूम पप्पू लौंडी थी। ये तो मुर्शिद का एहसान है जिन्होंने मुझे इस कैद से भगाया, वरना मैं तो वहां बर्तन ही मांझ रही होती। और वो शहंशाह, अरे तोबा तोबा, वो तो पूरा भेजा फराई और दिमाग से फारिग इंसान है जिसे सीधी और सुकून की मौत देने की तो तमीज़ ही नहीं है।
वो तो इलंगची का पक्का फैन बना फिरता है। आखिर ये किस किस्म का होलनाक तरीका है? यानी बंदे को एक ही बार में फारिग करने के बजाय हजारों छोटे छोटे कट्स लगाकर तड़पा तड़पा कर इसका प्याज टमाटर डालकर कीमा। सूफिया, अपना बैग पैक करो। क्या हुआ? मुझसे कुछ गलत फहमी हो गई है। मुझे थोड़ा सा वक्त दो। शाओ जॉन, मेरी बात सुनो। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल सिर्फ बदले की आग में गुजारे, लेकिन जब मैंने अपने सब दुश्मनों को मार दिया तब भी मुझे सुकून नहीं मिला। इंतकाम से न मेरे प्यारे वापस आए और न ही कोई फायदा हुआ। गुस्से और खून खराबे से तुम जंग तो जीत सकती हो, लेकिन अपने वतन को आज़ाद नहीं करा सकती। अगर तुम चीन को वाकई बचाना चाहती हो तो बदले की इस अंधी आग को छोड़कर अक्ल, हिकमत और सब्र के साथ लड़ना सीखो। इसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है। शाओजून, तुम आराम कर लो। ਹੋ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿੜਨ ਦਾ ਪਿੜ ਲਈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਾਨਾ ਨਾ ਕਰੀ ਨਾ ਭੇੜੀ ਕਾਕਾ ਹੱਕ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਦੇ ਭੇੜੀ ਜੱਟ ਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲਈ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਛੇੜ ਕਾਕਾ ਆਦਮ ਖੋਰ ਜ਼ਾਲਮ ਤਰਸੀਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਤਰੇ ਵਾਂਗੂ ਢੇੜ ਕਾਕਾ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੀਏ ਕਾਕਾ ਕੱਟਣਾ ਪੁੱਠੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਜੱਟਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾੜਿਆਂ ਨੇ ਅੱਤ ਚੱਕ ਲਈ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪ ਲਈ ਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜੱਟ ਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਸੀ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਕਾਨਪੁਰੋਂ ਮਾਨਸਾ ਮੰਗਾਇਆ ਅਸਲਾ ਕਾਨਪੁਰੋਂ ਮਾਨਸਾ ਮੰਗਾਇਆ ਅਸਲਾ ਹੋ ਛੱਤੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਵੋਟ ਰਫਲੀ ਪਠਾਣੀ ਕੱਟਾ ਸੀ ਪਿਛੋੜ ਦਾ ਯਾਰ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਰਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜੱਟ ਨੇ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਫੋੜ ਕਰੋ ਫਾਕੇ ਵੱਢ ਨੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਫਲੀ ਪਠਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਲਾ ਨਜਾਇ ਸੀਗਾ ਅੱਗੀ ਕੱਟਦਾ ਅਸਲਾ ਨਜਾਇ ਸੀਗਾ ਅੱਗੀ ਕੱਟਦਾ ਵੈਲੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਵੈਲੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾੜ ਕਾੜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਬਣੇ ਧੂਏ ਦੇ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਅੰਬਰੀ ਟੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਭੱਜਦੇ ਜੱਟ ਨੇ ਰੌਂਦਾ ਦਾ ਬਰੋਲਾ ਬੰਨਿਆ ਦੇਖੋ ਜੱਟ ਨੇ ਰੌਂਦਾ ਦਾ ਬਰੋਲਾ ਬੰਨਿਆ ਦੇਖੋ ਜੱਟ ਨੇ ਰੌਂਦਾ ਦਾ ਬਰੋਲਾ ਬੰਨਿਆ ਦੇਖੋ ਜੱਟ ਨੇ
शाओ जॉन, ये बहुत लंबा सफर है। ये लंबा सफ़र तो है, मगर किसी न किसी तरह गुजर ही जाएगा। लेकिन एज यू, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शाओ जॉन, ये संदूक अपने पास रखो। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम अपनी राह से भटक गई हो, तब उसे खोलना। शाओ जॉन, जब भी तुम अपने मुर्शिद से मिलो, मेरी तरफ से उन्हें सलाम जरूर कहना। इजियो बाजार चले। इजियो, तुम्हें घर पर ही रख जाना चाहिए था। तुम यहीं रखना, हम वापस आकर तुम्हें यहीं मिलेंगे। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ मुझसे ले भी लिया। ऐसे लम्हों में मुझे मिर्जा गालिब का एक शेर याद आता है। मिर्जा गालिब फरमाते हैं, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो। मैंने अपनी जिंदगी में मोहब्बत भी देखी, नफरत भी, बेशुमार जंगें लड़े, अपने अजीजों को खोया और आज़ादी की खातिर हर वो कीमत अदा की जो मुझसे मांगी गई। कभी मुझे यकीन था कि मैं दुनिया बदल दूंगा, मगर वक्त ने सिखाया कि इंसान दुनिया नहीं बदलता, वो सिर्फ आने वालों के लिए एक बेहतर रास्ता छोड़ जाता है। फिर सोफिया मेरी जिंदगी में आई और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि असल सुकून तलवार की धार पर नहीं, बल्कि किसी अपने की मुस्कुराहट में होता है। अब मुझे किसी बात का अफसोस नहीं। अगर मेरी जदोजहद ने किसी एक दिल में भी उम्मीद जगाई है, तो मेरी जिंदगी कामयाब रही। हर सफर का एक एक उख्तिताम होता है और अब मेरा सफर भी मुकम्मल हो चुका है।